सभी स्टूडेंट का फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में एवरेज के क्वेश्चन को किए थे, आज की क्लास में भी हम एवरेज के ही क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन कुछ रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पहले की क्लास से थोड़ा अपर लेवल के हैं। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि हर क्वेश्चन को करने से पहले एक एक क्वेश्चन को डीपली हमें पढ़ के समझना है। अगर क्वेश्चन को हमने समझ लिया तो हमारा आंसर अपने आप ही हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को इसमें पढ़ना है और क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले बोल रखा है, किसी भी कॉलेज में एक कक्षा में 120 विद्यार्थी का औसत भार 56 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम हो तो लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम हो। तो हमें बताना है कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि टोटल क्लास में जो बच्चे हैं वो 120 हैं और उनका औसत जो आपका भार दे रखा है वो 56 किलोग्राम है। हमें पता है कि हम अगर कभी भी हमें टोटल यहां पर निकालना हो, टोटल भार, तो हम करते क्या है, यहां पर जो हमारे टोटल स्टूडेंट है उनको हमें क्या करना है, टोटल इनका जो एवरेज है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं मैं कि हमें क्या करना है, क्लास में जितने स्टूडेंट है और उनका एवरेज जितना है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन 120 विद्यार्थियों का टोटल भार यहां पर आ जाएगा। 12 6 72 बचा 7, 12 पंजे 60 और 7 67, जीरो का जीरो। यानी हमें यहां पर पता है 120 विद्यार्थियों का जो टोटल भार है वो हमारा कितना है, 6720 किलोग्राम। हमें यहां पर बोल रखा है यदि लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है तो लड़के और लड़कियों की संख्या बताओ। हमें यहां पर किसी की संख्या तो दे नहीं रखी है कि लड़के कितने और लड़की कितने, तो हम यहां पर मानते हैं लड़कों की संख्या को x। अगर अब हम लड़कों की संख्या को x मानेंगे और लड़कों का औसत भार कितना है यहां पर 60 किलोग्राम, तो 60 से इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 60x। ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितनी आएगी, टोटल संख्या में से 120 में से अगर हम लड़कों की जो संख्या हमने मानी है x, अगर ये हम इसमें से घटा दे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल हमारा लड़की की संख्या आ जाएगा। और इस लड़की की संख्या से हमने टोटल में से लड़कों की संख्या घटाई और इन लड़कियों की संख्या से अगर हम इनका औसत जो है 50 किलोग्राम अगर वो मल्टीप्लाई करें तो लड़की का कुल वजन आ जाएगा। हमें यहां पर 120 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे यहां पर 6000 आ गया और x को अगर 50 से करेंगे -50 x आ गया। ठीक है, अब हमें यहां पर पता है लड़कियों का भार और लड़कों का भार। ठीक है, लड़कियों का भार और लड़कों का भार जोड़ के कितना आ जाएगा, क्लास के टोटल भार के बराबर। तो लड़कों का भार कितना है हमारा 60x और लड़कियों का भार हमारा कितना है 6000 -50x। ठीक है, लड़कों और लड़कियों का भार जोड़ दिया तो क्लास के टोटल भार के बराबर आएगा, इसको हम इक्वल में रख देंगे। 60 में से 50x गया, बचा हमारा 10x और 6000 अगर उसमें से जाके माइनस हो जाएगा तो 720 बच जाएगा। 10 उससे डिवाइड होगा, हमारा x कितना आ गया 72। तो लड़कों की संख्या को हमने x माना था तो उस लड़के की संख्या 72 आ गई और लड़कियों की संख्या हमारी 48 हो जाएगी। ऑप्शन सी जो है इसका आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, बेटा सभी के सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोल रखा है एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है। इनमें लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन को आप समझ गए तो आंसर अपने आप हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन को समझना हो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन करना भी इजी हो जाएगा। देखो इन क्वेश्चन को करने का तरीका तो अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। यहां पे करने का एक तरीका याद रखना, कभी भी अगर आपको 3 औसत दे रखा हो, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पहचानना, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में 3 औसत दे रखा हो, एक लड़कियों का, एक लड़कों का और एक पूरी क्लास का, तो इन क्वेश्चन को हमेशा इसी मेथड से करना है जो मेथड अभी मैं करवा रहा हूं। यहां पर हमें ध्यान रखना है, बीच में हमेशा लिखना है क्लास का पूरा औसत। तो क्लास का पूरा औसत कितना है हमारा 68। ठीक है, तो यहां पर 68 जो हो गया वो हमारा क्या है, क्लास का टोटल औसत। और लड़कों का औसत कितना है हमारा 60, लड़कियों का प्राप्तांक औसत कितना है 80। हमें यहां पर यह देखना है कि लड़की का जो औसत है वो कम हो गया है। ठीक है, कितना कम हुआ है 12 और लड़कों का औसत कितना बढ़ गया है हमारा 8। तो ध्यान रखना, लड़कों का औसत तो कम था लेकिन बढ़ गया है तो लड़की की वजह से बढ़ा होगा और लड़कियों का औसत कम हो गया है तो लड़कों की वजह से बढ़ा होगा।
हमें यहाँ पर बस करना क्या है, इन दोनों के बीच का गैप लिखना है। लड़कों का औसत और क्लास के औसत के बीच का गैप 8 है और लड़की का और क्लास के बीच का गैप 12 है। जिस टेबल से दोनों कट रहे हैं वो काट दो, तो 4 दूनी और 4 तिया। जैसे कि मैंने बताया कि हमें इसमें बोल क्या रखा है कि लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो मैंने बोला ना, लड़कियों का जो औसत कम हुआ है वो लड़कों का मिक्स होने की वजह से हुआ है। तो जो इनके बीच का गैप है ये क्या होगा, लड़कों की संख्या। अब टोटल हमारा क्या है, 2 और 3। तो 2 और 3 हमारा अगर परसेंट में कन्वर्ट करें तो जो लड़कों का है वो कितना हो जाएगा आपका, 60%। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। जिस क्वेश्चन में हमें 3 औसत दे रखा हो, एक पूरी क्लास का यानी लड़कियों का दोनों मिला के, और एक लड़कों का और एक लड़कियों का, तो हमें ऐसे क्वेश्चन में कभी आपको इनकी संख्या निकालने को बोले, कभी प्रतिशत निकालने को बोले, हमेशा सिंपल तरीके से करना है। इन दोनों के बीच का गैप लिख देना है, लड़के और क्लास का औसत और लड़की और क्लास का औसत, दोनों के बीच का गैप जो आएगा उनको आप टेबल से डिवाइड करो और इनका परसेंट निकाल लो। तो लड़कों का परसेंट कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन पे आगे। अगले क्वेश्चन में बेटा देखो, ये क्वेश्चन जो है इसका थोड़ा प्रोसेस लंबा है और क्वेश्चन डिफिकल्ट है। सबके सब पहले वीडियो को पॉज करके सबके सब पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया तभी आंसर समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहां पर हमें बोल रखा है एक कक्षा में कुल छात्र जो है, कुछ छात्र थे। ठीक है, एक कक्षा में कुछ छात्र थे, हमें छात्रों की संख्या पता ही नहीं है, और बोल रखा है यदि एक नया छात्र इसमें जुड़ जाए, ठीक है, जिसका वजन कितना था, 50 किलोग्राम, तो पूरा औसत जो है वो कितना है, 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर 50 किलोग्राम का एक और विद्यार्थी उसमें आ जाए तो पूरे एवरेज का 1.5 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो हमें बताना है आरंभ में यानी शुरुआत में टोटल क्लास का औसत कितना था। तो यहां पर देखो, ना तो हमें यहां पर औसत दे रखा है और ना ही हमें क्या है यहां पर संख्या दे रखी है स्टूडेंट की, तो हमें दोनों को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन यहां पे ध्यान से देखो, हमें यहां पर क्या करना है, लड़कों की जो टोटल संख्या है विद्यार्थियों की, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, नंबर को हमने एक्स मान लेना है और हमने जो एवरेज है उसको हम वाई मान लिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो क्लास में टोटल संख्या है उनको हमने कितना मान लिया है, एक्स, और इनका एवरेज मान लिया वाई। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें टोटल वजन निकालना है तो क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से हम एवरेज को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सभी हम नंबर को, जितने विद्यार्थी हैं, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें एवरेज से तो टोटल हमारा वेट आ जाएगा ना। तो वही हम यहां पर करते हैं। हमारा यहां पर नंबर दे रखा है टोटल एक्स और एवरेज कितना मान रखा है हमने, वाई। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वाई को, हमारा टोटल यहाँ पे वजन आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखो क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि अगर 50 किलोग्राम का एक बच्चा जुड़ जाए तो टोटल भार में 50 किलोग्राम हमें और जोड़ना पड़ेगा। और अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, जो नंबर था एक्स उसमें एक विद्यार्थी और ऐड हो गया ना। ठीक है, हमारा टोटल वेट ये है और एक विद्यार्थी जुड़ने से नंबर में एक विद्यार्थी और जुड़ गया, तो इनका एवरेज जो है, एवरेज किसको माना था हमने, वाई को, एवरेज क्या है हमारा, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई प्लस में 50, ऐसे कैसे रखते हैं, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से वाई को करेंगे एक्स वाई, एक्स से एक को करेंगे एक्स। ठीक है, एक से वाई को करेंगे हम तो वाई, और एक से एक को करा तो एक। ठीक है, यहां पर एक्स वाई से एक्स वाई गया, एक्स और वाई हमारा एक तरफ रहेगा और एक इधर आके 50 में से माइनस हो जाएगा तो 49। इक्वेशन हम फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें दूसरा करना है। हमारा टोटल वेट कितना दिया था, एक्स प्लस में वाई, टोटल वेट हमारा कितना था, एक्स प्लस में वाई। अब इसमें 50 किलोग्राम का एक और बच्चा जुड़ेगा, तो एक तो पहले था और एक अब 50 किलोग्राम का जुड़ा, तो वेट टोटल कितना बढ़ गया, 100। ठीक है, और नंबर कितना बढ़ गया हमारे स्टूडेंट में, एक पहले था एक और आया तो नंबर हमारा 2 बढ़ गया। और एवरेज कितना बोल रखा है हमारा, 1.5 किलोग्राम एवरेज बढ़ जाएगा अब औसत में, अगर 50 किलोग्राम का एक और बच्चा है तो। करने का सेम तरीका है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर एक्स वाई ऐसे का ऐसे और 100 ऐसे का ऐसे सेम रखेंगे। एक्स को वाई से करा एक्स वाई, एक्स को अगर 1.5 से करेंगे तो हमारा 1.5 एक्स हो जाएगा, 2 को वाई से करेंगे 2 वाई, और 2 को 1.5 से करा हमारा 3। एक्स वाई से एक्स वाई गया, 1.5 एक्स हमारा सेम ऐसे ही रह जाएगा और 2 वाई भी हमारा सेम। ठीक है,
अब इस 3 को अगर हम 100 में से माइनस करेंगे तो 97 हो जाएगा, इक्वेशन हमारा 2। अब हम करना क्या है, हमें इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को हमें क्या करना है, यहां पर विलोपन विधि से सॉल्व कर लेना है। विलोपन विधि आप लोगों ने 10th क्लास में किया होगा, एलिमिनेशन मेथड। हमें इसमें करना क्या होता है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाना होता है। लेकिन इनको घटाने का तरीका सिर्फ एक ही है, कोई भी एक अल्फाबेट वाला, या तो x की वैल्यू सेम होनी चाहिए, y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इनके जो आगे नंबर है। और अगर नंबर सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं, जिस भी अल्फाबेट को हमें सेम करना है उन अल्फाबेट के साथ जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके साथ सपोज करो मैं y को सेम कर रहा हूं, तो इस y के साथ तो कुछ है नहीं जो मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन इस y के साथ 2 है, तो 2 से हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से अगर मैंने x को करा तो हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। 2 से अगर मैंने x को करा हमारा 2x, प्लस 2 को y से करा 2y इक्वल, और 2 से अगर 49 को करा तो 98, ठीक है। जिसको हमने सेम किया है उनका साइन अलग होना चाहिए, और अलग जब भी हम करेंगे तो नीचे वाले सबके साइन अलग होंगे। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का। 2y प्लस का 2y माइनस का गया, 1.5 में से 2 जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 0.5x, ठीक है। 0.5x, बट क्या होगा, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस में। इधर ऐसी 98 में से अगर 97 गया तो हमारा एक यहां पर आएगा बट माइनस में, तो माइनस से माइनस गया, और 0.5 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, हमें यहां पर बोल रखा था औसत भार निकालने को, और औसत को हमने क्या मान रखा था, y, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका, अगर x आ गया तो x की वैल्यू हमें क्या करनी है, किसी भी एक इक्वेशन में रख देनी है। अगर मैं x की वैल्यू जो 2 आई है वो अगर मैं यहां पर रखता हूं, ठीक है, तो यहां पर जो 2 रखूंगा तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 47। तो हमारा इसका मतलब जो औसत था शुरुआत का, औसत भार जो है वो यहाँ पर हमारा 47 था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफिकल्ट था और लेंथी था, तो क्वेश्चन को एक बार पॉज करके दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लेना और आंसर को दोबारा एक बार समझ लेना, ठीक है। सभी एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा करके देख लेना, मैं पीडीएफ जो है ग्रुप में भेज दूंगा। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पहले क्वेश्चन में बोल रखा है, एक छात्रावास में 35 छात्र थे, यदि छात्रों की संख्या में 7 वृद्धि कर दे तो खाने का प्रतिदिन जो खर्चा है वो 42 रुपए बढ़ जाएगा, परंतु टोटल औसत में क्या होगा, 1 रुपए की कमी आ जाएगी। हमें यहां पर टोटल स्टूडेंट का संख्या तो दे रखा है बट औसत नहीं दे रखा है, तो हम यहां पर औसत को क्या मान लेंगे, x। हमें यहां पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा यहां पर दे रखा है 35, बट एवरेज हमें नहीं पता, तो एवरेज को हमने क्या मान लिया, यहां पर x मान लिया। अब बोल क्या रखा है कि अगर 7 विद्यार्थी और जुड़ते हैं तो खर्चा जो है 42 रुपए बढ़ेगा, पर हमें पहले खर्चा कितना था वो तो नहीं पता ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टोटल हमारा खर्चा कैसे आएगा, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहां पर खर्च आ जाएगा। और अब हमें क्या बोल रखा है कि 42 रुपए खर्चा और बढ़ जाएगा प्रतिदिन का, अगर 7 विद्यार्थी और बढ़ जाए तो पहले 35 से और 7 अगर और बढ़ गए तो 42 हो जाएगा। टोटल हमारा रुपए कितना हो गया, 42 और ऐड करा और हमारा टोटल नंबर कितने हो गए, 35 में 7 जोड़ के 42। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि एवरेज क्या होगा, एवरेज को हमने क्या माना था, एक्स। क्वेश्चन में बोल रखा है अगर 35 विद्यार्थी में 7 और जुड़ जाए यानी 42 विद्यार्थी हो जाए तो खर्चा तो 42 रुपए बढ़ेगा, पर औसत में 1 रुपए की कमी आ जाएगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऊपर 35x ऐसी का ऐसे ही रखेंगे, 42, ठीक है, और इस 42x को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 42x, और 42 को अगर -1 करेंगे तो -42, ठीक है। यहाँ पर अब हमें यहाँ पर 35x को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो माइनस का 35x आ जाएगा, और ये 42 इधर आके क्या हो जाएगा, इस 42 में प्लस हो जाएगा। तो 42 में से 35 गया हमारा 7x, 42 42 84, ठीक है, 7 जाएगा बटे में तो हमारा x आ गया 12, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, पहले दिन का खर्च कितना था, पहले दिन का खर्च कितना आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 थे और एवरेज हमने निकाल लिया है 12, तो 35 को 12 से मल्टीप्लाई करो, खर्च आ जाएगा 12 पंजे 60 का 0 बचा 6, 12 तिया 36 और 6 42, यानी कि 420 रुपए क्या है हमारा पहले दिन का खर्च आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बेटा मैंने सबको बार बार पहले ही बोला है कि क्वेश्चन तभी समझ में आएगा, क्वेश्चन का आंसर तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। तो हर क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया करो, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है और पहले के वीडियो के मुकाबले थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो सबके सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तभी आंसर आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन में बोल रखा है इसमें, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन बोल रखा है एक परीक्षा में किसी छात्र के औसत प्राप्तांक 63 से, ठीक है, यहां पे हमें औसत जो दे रखा है टोटल मार्किंग का वो 63 है, और बोल रखा है यदि उसे भूगोल में 20 अंक अधिक मिल जाए, ठीक है, अगर भूगोल में 20 अंक और मिल जाए और इतिहास में 2 अंक और मिल जाए तो औसत जो है वो क्या होगा, 65 प्रति विषय हो जाएगा। तो परीक्षा में कुल कितने विषय थे? क्वेश्चन करने का बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। यहां पर ध्यान से देखो, हमें शुरुआत में जो औसत दे रखा था वो कितना दे रखा है हमारा, यहां पर 63, एवरेज बोल रखा है हमारा 63 है, ठीक है, पर बोल रखा है अगर भूगोल में 20 अंक और आ जाए और इतिहास में 2 अंक और आ जाए, यानी कि टोटल कितना अंक बढ़ गया, 22 अंक ना, लेकिन 22 अंक बढ़ा, लेकिन एवरेज सिर्फ कितना बढ़ा, 65 हो गया है। यानी कि पहले एवरेज 63 था और अब 65 हो गया है, यानी एवरेज सिर्फ 2 बढ़ा ना। और अगर एवरेज सिर्फ 2 बढ़ा और नंबर हमारा 22, तो यहां पर सिंपल है, टोटल 22 नंबर बढ़ने पर एवरेज सिर्फ 2 बढ़ा, तो इसको डिवाइड करोगे हमारा नंबर कितना आ जाएगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट हमारा यानी टोटल 11 है। ठीक है, यहां पे हमें क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में हमारा बोल रखा था कि टोटल अगर भूगोल में 20 अंक और आए और हिस्ट्री में 2 अंक और बढ़ जाए, टोटल कितने अंक बढ़े, 22 ना, लेकिन एवरेज सिर्फ 2 बढ़ रहा है, तो 22 नंबर को अगर आप 2-2 के हिसाब से बांटोगे तो 11 सब्जेक्ट में तो बटेगा, ऑप्शन आपका 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है आपका 5 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 अंकित किए गए हैं, बाद में पता चला कि 48 की जगह 84 पढ़ लिया गया है, तो वास्तव में असली औसत प्राप्तांक कितना होगा? करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, पहले तो हमें यहां पर यह ध्यान रखना है टोटल अंक निकाल लेने हैं। 50 छात्रों का, सॉरी 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था, 50, तो दोनों को गुणा करोगे तो हमारा यहां पर टोटल नंबर आ गया। अब हमें यहां पर यह ध्यान रखना है क्या कि 48 की जगह 84 पढ़ लिया गया है, कितना ज्यादा पढ़ा गया है वो पहले हमें इसमें से कम करना पड़ेगा। हमें ध्यान रखना है 84 की जगह, हमारा 48 की जगह 84 पढ़ा गया था, तो 84 में से क्या करना है हमें, 84 में से हमें 48 को माइनस कर लेना है, हमारा कितना आ गया यहां पर 36। ठीक है, 48 की जगह अगर 84 पढ़ लिया गया है तो इसका मतलब 36 से तो ज्यादा हमारा इसमें ऐड हुआ होगा, 36 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया आपका 214, तो इसका हमारा असली औसत आएगा। 5 छात्र थे, 5 से भाग करो, आंसर आ गया आपका 5 चौक 20, 5 दूनी और 5 अठे 42.8 हमारा जो है इसका सही औसत आ गया। ठीक है, करने का तरीका सिंपल ही है, बस हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि 84 की जगह हमने 48 की जगह 84 पढ़ लिया है, तो 48 की जगह अगर 84 पढ़ा है तो कितना ज्यादा है वो माइनस कर देना है हमें टोटल में से, और जो भी अंक आए इसका औसत निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी आपका उसी टाइप का जो मैंने बोला था आपको, अभी समझाया था कुछ देर पहले, कि कभी भी अगर आपको 3 औसत दिया हो एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, एक पूरी क्लास का, एक लड़कों का और एक लड़कियों का, तो उसको निकालने का तरीका भी बताया था। ऐसे क्वेश्चन को हमें चुटकियों में करना है। क्वेश्चन में बोल रखा है कक्षा का औसत जो है वो कितना है आपका 5.8, 15.8, सॉरी, एक कक्षा का औसत जो है वो दे रखा है 15.8, ठीक है, और यदि कक्षा के लड़कों की आयु जो है, ठीक है, ये टोटल कक्षा के आयु का औसत है 15.8, और लड़कों का औसत कितना है 16.4, लड़कियों का औसत कितना है 15.4, ठीक है, तो बोल रखा है लड़के और लड़कियों की आयु का अनुपात निकालना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका, इन दोनों में कितने का गैप है 6 का, 6 कम करेंगे तभी आएगा, और इसमें अगर 4 बढ़ाएंगे तो ही आएगा, जिस टेबल से कट रहा है काट दो, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी, ठीक है, तो आपका औसत यहां पर कितना है, लड़के और लड़कियों का यहां पर आगे पीछे दे रखा है, तो हमारा 2:3 जो है लड़के और लड़कियों का औसत आपका आ जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन डी हमारा ये है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मैंने पहले ही बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में बोल रखा है 8 टोटल हमारे यहाँ पर क्या थे, समिति में लोग थे, जिसमें से 35 और 45 वर्ष की आयु के 2 पुरुषों को निकालकर उनकी जगह पर 2 महिलाओं को लाया गया है। लेकिन महिलाओं के आने से क्या हुआ है, 2 वर्ष की वृद्धि हो गई है टोटल आयु में। इस थोड़ा ना बुद्धि लगाकर एक चीज ध्यान रखा करो, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है महिलाएं जो आई हैं पुरुषों को निकालकर और 2 महिलाओं को लाया गया है। तो 2 महिलाओं को लाने से क्या है, टोटल औसत में जो हमारा है वो 2 वर्ष बढ़ गया है। अब हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है, 2 वर्ष औसत में अगर बढ़ा है, टोटल यहाँ पर जो लोग थे वो कितने थे, 8, और अगर 8 लोगों पे 2-2 साल बढ़ेगा, इसका मतलब महिलाएं जो कितनी है, 16 साल बड़ी होगी, इसलिए 8 लोगों पर 2-2 साल बढ़ गया। अब महिलाएं अगर 16 साल बड़ी है तो किससे बड़ी होगी, उन 2 आदमियों से, और उन दोनों आदमी का एज मिलाकर कितना हो गया, 45 और 35, 80 साल, और महिला उनसे 16 साल ज्यादा है तो महिला होगी 96 साल। दोनों महिलाओं का टोटल हमारा क्या आ गया, एज आ गया, और इन्हीं दोनों महिलाओं का हमारा बोल रखा है औसत निकालने को। तो इन्हीं दोनों महिलाओं के औसत निकालेंगे, 2 से भाग कर दो, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 48। पर 48 इसमें कोई सा आंसर नहीं है, तो हमारे इनमें से कोई सा नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, देखो बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह है जो भी हमने किया। ठीक है, 2 औरत का जो भी औसत निकाला है हमने, ये क्वेश्चन ठीक उसी की तरह है। क्वेश्चन में यहां पर बोल रखा है एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, इनमें से क्या करा गया है, 17 और 20 साल के खिलाड़ी को निकाल दिया गया है। ठीक है, तो 17 साल और 20 साल के खिलाड़ी को निकाला गया है, तो एज में कितनी कमी आ गई, 37। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोला गया है कि जो 17 साल और 20 साल के जगह पर जो नए खिलाड़ी आए हैं, उनके आने से सबके औसत में 2 महीने की कमी आ गई है। ठीक है, हमें यहां पर उसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 साल की वृद्धि हुई थी। ठीक है, और अगर 2 साल की वृद्धि हुई थी तो हमें ये देखना था कितने लोग थे, 8 लोग, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी इनका 16 साल ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर कमी आ रही है, तो हमें ये देखना है टोटल हमारे खिलाड़ी कितने हैं, 11, और 11 पे अगर 2-2 महीना कम होगा तो टोटल 11 दूनी 22 महीना कम हो गया। यानी कि जो नए 2 खिलाड़ी आए हैं वो क्या है, इन लोगों से, इन 2 खिलाड़ियों से 22 महीना कम है। अब 22 महीना कम का मतलब कितना हो गया, 12 महीना कम करेंगे तो 1 साल। ठीक है, और 37 में से क्या हो गया हमारा, चलो इसको डायरेक्ट आप ध्यान रखो, अगर हमारा 22 महीना कम हुआ है, 22 महीने का मतलब क्या होता है हमारा, 1 साल 10 महीना, तो 1 साल 10 महीना हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 37 साल में से। ये 37 साल इन दोनों को, जिन दोनों को निकाला गया था उन दोनों को मिला के 37 साल थे। ठीक है, और ये 22 महीने कम है, तो हमें इसमें तो 22 महीने घटा देना है। अगर इसमें 37 साल में से 22 महीने यानी कि 1 साल 10 महीना घटाओगे तो हमारे यहाँ पर 35 साल और 2 महीना बच जाएगा। ठीक है, और हमें बोल रखा है सिर्फ इन्हीं दोनों खिलाड़ियों का क्या करना है, औसत निकालना है। इन दोनों खिलाड़ियों का जो आयु है वो इतना है, 35 साल 2 महीना। अगर इनको आप 2 से भाग करोगे, 2 खिलाड़ी का है, 2 से भाग करो, तो हमारा क्या आ जाएगा आपका, 2 को अगर मैं 35 से भाग करूंगा तो 17.5 साल आ गया, यानी 17 साल 6 महीना, और 2 महीने का 1 महीना आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, 6 महीने में 1 महीना प्लस हो जाएगा, तो 17 साल और 7 महीना आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा, करने का तरीका सिंपल ही है, 11 खिलाड़ियों पर 2-2 महीना अगर कम होगा तो 11 दूनी 22 महीना इनका कम एज होगा, तो 22 महीने हमने क्या करा है, उन दोनों खिलाड़ियों को जो निकाला गया था उसमें से 22 महीना कम कर दिया, तो जो भी एज आया इनको 2 से भाग कर इनका औसत हमारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा लॉजिकल है, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में हमारा बोल रखा है एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। सबसे पहले हमारे यहाँ पर 3 लोगों का बस औसत बोल रखा है। ठीक है, हमारा यहाँ पर जो औसत है वो केवल और केवल 3 लोग का बोल रखा है, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसका पुत्र का औसत आयु कितना था, 42 वर्ष विवाह के समय। तो मैं यहाँ पर पुरुष को
जो व्यक्ति है उसको मैं चलो हमें कुछ मानने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, हमें बस ये मान लेना है व्यक्ति, पत्नी और उसका पुत्र, 3 लोगों की औसत आयु कितनी थी? 42 वर्ष। तो 3 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष थी। अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 126 साल क्या हो गया? तीनों का हमारा औसत टोटल आयु आ गया है। अब क्वेश्चन आगे ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि पुत्र की जब आयु पुत्र का जब विवाह हुआ था तो इन तीनों की आयु का जो औसत था वो 42 वर्ष था। अब पुत्र के विवाह के 1 साल बाद इनका एक बच्चा पैदा होता है, और जब वो बच्चा 5 साल का हो जाता है तो पूरे परिवार की औसत आयु 36 साल थी। तो बोला गया है कि उसके बेटे ने जो शादी करी थी जिस औरत से, उस औरत का विवाह के समय कितनी आयु थी। ठीक है, अब एक चीज यहां पे ध्यान से सुनना है हमारा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विवाह के 1 साल बाद बच्चा पैदा होता है, और वो बच्चा अब कितना है? 5 साल का है। विवाह के 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, और वो 1 साल बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो अब 5 साल का, यानी 6 साल बाद की बात कर रहा है। तो इन तीनों की आयु जो थी वो कितनी थी? पहले विवाह के समय 126 साल। अगर 6 साल बाद की बात कर रहा है तो तीनों पे 6 साल बढ़ेगा, यानी 18 साल तो इन तीनों का बढ़ गया। जो इनकी जो बहू थी वो हमें नहीं पता कितने साल की थी तब, तो हम उनको क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं बहू की आयु को। ठीक है, और वो बहू की आयु जो विवाह के समय एक्स थी, अब उसका भी तो 6 साल बढ़ेगा, तो हमने 6 प्लस कर दिया, और साथ में एक बच्चा है जो भी 5 साल का है, 5 ऐड कर दिया। तो इन तीनों का जो औसत है वो कितना दे रखा है? कितने लोग गए? इन तीनों के अलावा इसके बेटे की बहू और इनका बच्चा बढ़ा, यानी 2 लोग बढ़े, तो ये क्या है? 5 लोगों का औसत। तो हमने 5 से डिवाइड किया, और इन सबका औसत कितना बोल रखा है हमारा? 36। तो 36 यहाँ पे लिख दो। इन सबको हमें प्लस करना है, 6, 20 और 30, 50, 155। ठीक है, 155 प्लस में एक्स, 5 को उधर ले जाके जो डिवाइड में है उधर जाके हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30, 18, 180। ठीक है, पर 155 उधर जाके हमारा माइनस होगा, तो हमारा एज आ गया 25 साल। हमें क्वेश्चन में बस यही पूछ रखा था कि विवाह के समय उनकी आयु कितनी थी। ठीक है, तो विवाह के समय उनकी आयु कितनी थी? हमारी 25 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके सब इसको सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। ठीक है, और जो भी आपके यहाँ पे क्लास लेने वाले हैं इन सबको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, और जो भी अगर जिसको भी जो वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, अगर उन लोगों को भी क्वेश्चन चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप पे भी आपका चैनल है VIP ई अकेडमी के नाम से है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं सर्च करके, और उस पर हमारा लगातार जो है वीडियो और PDF आपका आता रहता है। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।